नमस्कार दोस्तों, जो भाई ऑनलाइन देख रहे हैं और जो भाई ऑफलाइन हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है इस बिज़नेस ट्रेनिंग में। जो ऑनलाइन वाले हैं उन सब से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बड़े इत्मीनान से आराम से देखिए अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो। आज सोया की ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सब बिज़नेस करने आए हैं, राइट और नॉट? राइट। सोयाबीन क्या चीज़ है आप सबसे जानना चाहूँगा मैं। एक प्लांट बेस्ड फूड है, एक सीड है। सोयाबीन एक दाल है बेसिकली, इस तरह की दिखने वाली दाल, ठीक है ना। और इसको न्यूट्रिशनल गोल्डन ग्रेन हम बोलते हैं, जो कि अपने को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है। एक ऐसी दाल जो ऑयल सीड भी है, जिसके अंदर ऑयल भी है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इसको ज़बरदस्त बना देता है। ठीक है, तो इसी बिजनेस के बारे में पूरी बात करेंगे। और ये सेशन ना थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक बोरिंग लेक्चर की तरह मैंने लेक्चर दिया, मैं अपने घर आप अपने घर, है ना। सवाल बहुत पूछता हूँ मैं लोगों से, तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो जैसा पता है वैसा आप आंसर बताएं। यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सब बिजनेस करने आए हैं, तो मेरा पहला सवाल है आप सब से कि व्हाट इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ बिजनेस ऑन विच सक्सेस डिपेंड्स। बिजनेस की नींव क्या है? नॉलेज ऑफ द बिजनेस। आगे प्रोडक्ट नॉलेज। देखिए, बिना प्रोडक्ट नॉलेज के ना आप ना तो मार्केटिंग कर सकते और ना आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते, राइट। तो प्रोडक्ट नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। अब आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट नॉलेज गेन कैसे करनी है। हर प्रोडक्ट की दो चीज़ होती हैं, एक फीचर और एक बेनिफिट्स, गुण और फायदे। आपने सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। अगर ये दो चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली तो समझो कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज हो गई। हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, मानते हो ये बात? हर किसी को हर प्रोडक्ट तो पसंद नहीं आता ना। तो जब आप ये जानेंगे कि इसके गुण और फायदे क्या हैं, तब ही आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, और आपको तब ही आना चाहिए, ठीक है। देखिए, पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज में ना हम आपको ऐसे ही कोई मशीन नहीं दे देते, हम आपको वैसे ही मोटिवेट करके और आपका धंधा चालू नहीं करवाते। मेरी हमेशा मेरे लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप आओ, एक बार ट्रेनिंग लेने आओ, ताकि आप प्रोडक्ट को समझ सको। आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी यही है कि भाई आप प्रोडक्ट को समझ सके। आप क्योंकि सोया बिजनेस करने आए हैं, तो सबसे पहले मैं सोयाबीन के ही फीचर्स बताना चाहूँगा आपको। नंबर 1, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है लिगम्स में, दालों में लगभग 20% ज़्यादा प्रोटीन है इसमें, राइट। कैल्शियम इसमें भरपूर है। गुड फैट ओनली। फैट का बहुत बड़ा रोल है हम सब की ज़िंदगी में, राइट। दो प्रकार के फैट होते हैं, एक एलडीएल, एक एचडीएल। एलडीएल बोले तो आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एचडीएल आप सबकी ज़रूरत है, ठीक है। आपकी सोयाबीन के अंदर ओनली एंड ओनली एचडीएल पाया जाता है, एलडीएल है ही नहीं। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी, ठीक है, बोले तो अनसैचुरेटेड फैट, जो जमेगा नहीं, ठीक है ना। एलडीएल लो डेंसिटी सैचुरेटेड, जो जम जाएगा, ठीक है। मैग्नीज इसके अंदर हैं, विटामिन्स हैं, एमिनो एसिड हैं, फाइबर हैं एंड अदर मिनरल्स। कहूँ तो एक संपूर्ण आहार है खाना खाने के लिए, ठीक है। आप खाना खाते ही नहीं सब चीज़ों के लिए, राइट। अब फीचर इतने अच्छे हैं भाई, गुण अगर अच्छे हैं तो फायदे किस चीज़ पे होंगे? आपकी हेल्थ पे, राइट। इंप्रूव योर मसल हेल्थ। ये बात सबको पता है कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी है तो भाई मसल हेल्थ अच्छी होगी, है ना। इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम। ये बात कोरोना काल ने सिखा दी। बड़े बड़े अखबारों में लेख आए कि अगर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो विटामिन और प्रोटीन की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ाइए। बूस्ट योर हार्ट हेल्थ। एक तो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है ना। एक यूएसए की एक स्टडी है 1999 की, वो ये कहते हैं कि अगर आप डेली अपनी डाइट में 25 ग्राम से 45 ग्राम सोयाबीन किसी भी रूप में ले रहे हो, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, बिकॉज इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जो कि नॉर्मली फिश ऑयल में या वॉलनट वगैरह में मिलते हैं। हेल्प्स इन वेट लॉस।
excellent diet for infants, good for diabetic, reduce the risk of cancer, strengthen the bones, ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां लिखी है, ऑलवेज यूज प्रोसेस्ड सोयाबीन एट 100 डिग्री। मालूम किसी को? राजमा कच्ची खा सकते हैं? नहीं खा सकते, ठीक है ना। सेम ऐसे कच्ची सोयाबीन खाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी। हाँ, राजमा 80 डिग्री पे डाइजेस्टेबल हो सकता है, लेकिन सोयाबीन को 100 डिग्री चाहिए। एक केटीआई इफेक्ट होता है, कुनिट्रिप्सिन इनहिबिटर। कुनिट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है न्यूट्रलाइज होता है 100 डिग्री पे। एक 100 डिग्री के अलावा इसकी कोई स्पेशल डिमांड नहीं है। 100 डिग्री करके आप जैसे मर्जी, जितना मर्जी अपनी क्षमता के हिसाब से खाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक मिथ मैं यहाँ ब्रस्ट करना चाहूँगा, आप सबको भी बताना चाहूँगा कि एक मार्केट में बड़ी हाफ नॉलेज ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लोग कहते हैं कि अगर आप सोयाबीन खाएंगे तो आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। सुना आप में से किसी ने? सुना होगा, है ना। आप में से भी बहुत लोगों ने सुना होगा। दिस इज टोटली मिथ। मेरा एक पॉडकास्ट है मेरे चैनल पे डॉक्टर महावीर पी शर्मा जी के साथ, प्रिंसिपल साइंटिस्ट है ICR सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर। ठीक है, इतने बड़े साइंटिस्ट ने बात बिल्कुल क्लियर बोली कि भाई ये मिथ है, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि सोयाबीन आपका एस्ट्रोजन बढ़ा दे। राइट, सिर्फ कच्ची खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगी, अदरवाइज कोई इल इफेक्ट नहीं है। इट इज टोटली सेफ एंड साउंड टू कंज्यूम। राइट, ये प्लांट बेस्ड है और आने वाला भविष्य इसी का है। राइट, अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, एक नहीं अनेक प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। टू स्टार्ट विद सोया मिल्क, प्लेन और फ्लेवर्ड। हाँ, प्लेन सोया मिल्क आपका नहीं बिकेगा, मैं क्लियर भाषा में बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आप, मैं, हम सब बचपन से किस चीज़ के आदी हैं? डेयरी मिल्क के, लैक्टोजन मिल्क के। हम सब ने इस धरती पे आके सबसे पहला दूध जो पिया था वो लैक्टोजन मिल्क था। ठीक है, इसलिए हमें पशुओं का दूध भा गया। ठीक है, लेकिन सोयाबीन तो प्लांट है, अब इसका तो फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए हमें उसका दूध अच्छा नहीं लगता प्लेन। अब लैक्टोजन में क्या होता है? मिठास। अगर हमने इसको फ्लेवर कर दिया, मिठास डाल दी इसके अंदर, वनीला फ्लेवर डाल दिया, चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया, वटएवर जो आपको अच्छा लगे, राइट, जितना मर्जी बेच लो, आपका सिस्टम लगेगा। अब वो सिस्टम क्या लगेगा वो मैं मेरी प्रेजेंटेशन में आगे बताऊंगा आपको। देन सोया पनीर, टोफू, इसको एक नया डेफिनेशन और दी हमने, प्लांट बेस्ड पनीर। देखिए, FSSAI कहता है पनीर की परिभाषा है जो गाय भैंस के दूध को फाड़ के बने। राइट, उसके अंदर भाई प्रोटीन्स भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं। अगर प्लांट वाले दूध को फाड़ के बने उसको क्या बोलेंगे? टोफू। ठीक है, ये टोफू किसी की समझ में ना आए तो उसको समझाओ कि भाई प्लांट बेस्ड पनीर है। ठीक है, सोया पनीर, टोफू, प्लेन और फ्लेवर्ड दोनों ही बिकते हैं, लाजवाब बिकते हैं। ठीक है, मेरा स्टाफ भी कंफ्यूज रहता है कि कभी आके कहता है जी 500 पैकेट प्लेन बिक गए और आज तो सिर्फ 400 ही मसाला बिके हैं। कभी आगे बोलेंगे आज तो जी 600 मसाला की डिमांड थी लेकिन प्लेन तो 200 ही बिके हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूं कि दोनों बनाओ, प्लेन भी फ्लेवर भी। ठीक है जी, भाषा और स्वाद हर 10 किलोमीटर पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्लेवर्ड जो टोफू है वो आप अपने लोकल स्वाद में बना सकते हैं। ठीक है, सोया कर्ड, लस्सी, आइसक्रीम, बे बेवरेजेस, एक्सट्रूड स्नैक्स, श्रीखंड, ओकारा बेस्ड स्वीट्स, बर्फी, गुलाब जामुन, लड्डू, सोया बिस्किट, ब्रेड, हलवा, नट्स, ढोकला, इडली, डोसा, उपमा, इतने सारे प्रोडक्ट बना सकते हो आप। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतने सब प्रोडक्ट्स पे जाएं। बहुत से लोग मैंने YouTube पे देखा है कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए ना दुनिया भर के ये सब प्रोडक्ट बना के रखे होंगे उन्होंने लाइन में। ठीक है, नहीं, यहाँ स्मॉल स्केल बिजनेसमैन एक गलती करता है और वो गलती ये है
कि इमोशनल होके सारे के सारे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है और मार खा जाता है, राइट। क्यों मार खा जाता है? क्योंकि हर प्रोडक्ट आपकी अलग इन्वेस्टमेंट मांगेगा, हर प्रोडक्ट अलग टाइम मांगेगा, ठीक है जी। हम स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, हमारे पास समय उतना लिवरेज नहीं है जितनी बड़ी कंपनियों के पास है, ठीक है। टू स्टार्ट विद मेरी रिकमेंडेशन है टोफू। आप टोफू से स्टार्ट करें। टोफू से स्टार्ट करने के मैं 2 रीजन आपको बताऊंगा, बाकी सब प्रोडक्ट सेकंड है, राइट। जब टोफू आपका एक लेवल पे आ जाए ना तो बाकी स्टार्ट करो। 2 रीजन क्या है टोफू स्टार्ट करने के? पहला रीजन है कॉमर्शियल, दूसरा रीजन है इमोशनल, ठीक है। कॉमर्शियल में क्या? देखो भाई, मैंने बोला कि फ्लेवर्ड दूध बिकेगा। अब फ्लेवर्ड दूध तो गर्मियों में ही बिकेगा, सर्दियों में तो कोई ठंडा दूध पिया है? नहीं पीता, कोई नहीं पीता, है ना। कर्ड, लस्सी बारिशों में, सर्दियों में मार्केट डाउन। आइसक्रीम, बेवरेजेस, एक्सट्रूड स्नैक्स, श्रीखंड, सीजनल। एक प्रोडक्ट जो 12 के 12 महीने मार्केट रख रहा है वो है आपका टोफू, ठीक है। ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। तो पहले प्राइमरी प्रोडक्ट में हमें फोकस करना चाहिए टोफू के ऊपर। टोफू जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएं, उसके बाद आप जितने मर्जी प्रोडक्ट्स में एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास मार्केट भी होगी और आपके पास पैसा भी होगा। लोग कहां मार खाते हैं? पहले दिन से ही 10 के 10 प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, जो लोग मार्केट में खुद काम करते हैं, जैसे हम पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज, हमें पता है मार्केट का सीन क्या है। जो लोग हवाइयां बातें करते हैं उनका तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। ये तो विवेकाधिकार आपके पास है, आपने समझना है, राइट। अब बात करते हैं आगे कि भाई कॉमर्शियल रीजन तो बता दिया मैंने, इमोशनल रीजन क्या है? देखिए, कोई भी बिजनेस चालू करे ना, उस बिजनेस के पीछे आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। पैसा कमाना सबका उद्देश्य होता है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन पैसा अपने आप पीछे आएगा अगर आपका दूसरा उद्देश्य ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इमोशनल रीजन ये है सर कि हम सबको टोफू की जरूरत है, क्योंकि हम डुप्लीकेसी से ग्रस्त हैं। हमारी मार्केट डुप्लीकेसी से ग्रस्त है। हमारे सगे संबंधी, हमारे यार दोस्त डुप्लीकेट प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और आप एग्री करेंगे मेरी इस बात से। क्यों? क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे रीजन है डुप्लीकेसी के जो कि इग्नोर हो ही नहीं सकते। पहला रीजन है रॉ मटेरियल कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट। जो भाई डेयरी रखते हैं उन लोगों से आप मिलके बात करके डिस्कस कर सकते हैं कि भाई लागत कितनी है और मिलता कितना है, बड़ा डिफरेंस है, ठीक है जी। मजबूरी है उनकी पानी मिलाना, ना तो खर्चे ना निकले, ठीक है। फिर एनिमल हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति आज 20 गाय भैंस की डेयरी रखता है, उस व्यक्ति से बात करके देख लीजिएगा, साल में एक आधा पशु तो उनका बिगड़ता ही बिगड़ता है। और पशुओं में इंसानों से ज्यादा बीमारियां हो रखी है, राइट। थर्ड, जनरेशन गैप एंड मॉडर्नाइजेशन। आज जो 50 साल से ऊपर की उम्र की जनरेशन है, उन लोगों ने गाय भैंस का काम किया, कभी कोई शर्म महसूस नहीं की, ठीक है। लेकिन आज जो 20 से 25 साल वाली जनरेशन है, करती है क्या? नहीं करती, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन। आज के दिन ब्लैक कॉलर जॉब कोई नहीं करना चाहता, सब व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई डेयरी इंडस्ट्री डे बाय डे डाउन हो रही है। देखो सर, एक 10 बाय 20 के शेड में 10 भैंसे रख के फार्मिंग नहीं होती, ठीक है। वो तो एक फैक्ट्री की तरह हो गया। पशुपालन पुराने टाइम में होता था, लोग पशु को चराने के लिए लेके जाते थे खेतों में, जंगलों में, ठीक है ना। पशु भी स्वस्थ रहते थे। आज पशुओं में बीमारी सिर्फ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पशु जो है एक 10 बाय 20 के शेड में बंद है। उनका मूत्र भी वही है, गोबर भी वही है, चारा भी वही है और दूध भी वही है, ठीक है।
तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आज के दिन हम क्या पी रहे हैं। एक सवाल है मेरा आप सब से भी और जो ऑनलाइन मित्र हैं उन सब से भी, आप सब दूध पीते हैं या जो दूध पीते हैं, ठीक है, आपने जो दूध कल रात को कंज्यूम किया, आर यू श्योर कि उस एनिमल की हेल्थ ठीक थी? सोच के देखिए, थोड़ा सा गहरा सोचेंगे तो दिमाग हिल जाएगा कि हम खुद बीमारी पी रहे हैं, ठीक ना, हम खुद बीमार हो रहे हैं। इस चीज की एवज में अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड में अब देखो एलमंड मिल्क आता है, एलमंड मिल्क हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं सकता। सोयाबीन इज द रिचेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको अपनी जिंदगी में उतारिए, बिलीव मी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी प्रोटीन की मात्रा पूरी होगी, इसके अंदर सारे के सारे एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये लाजवाब है, इसको कंज्यूम कीजिए, अपनी लाइफ में उतारिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो मैंने अभी तक बताई आपको, प्रोडक्ट नॉलेज। भाई सोयाबीन क्या है, सोयाबीन से क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है अपने प्रैक्टिकल की, तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आपको हम दिखाएंगे कि कैसे मशीन काम करती है और कैसे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन आ गई हमारी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। 120 रुपये में आपको 1.5 किलो टोफू मिल गया, तो कॉस्ट क्या आ गई? 80 रुपये। प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के मार्केटिंग का खर्चा किसी हम लगा नहीं सकते, इसमें किसी का ज़्यादा किसी का कम है ना। दूध 16, दही की कॉस्ट आएगी 20 रुपये। आप पूछ रहे ना कि दही की कॉस्ट क्या आएगी लगभग, ठीक है, तो दही की कॉस्ट आएगी लगभग 20 रुपये। 1 लीटर लस्सी आएगी 12 रुपये, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग आपकी आती है। अब मार्जिन्स की बात कर लें, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब आप एक चीज़ बताइए मेरे को कि टोफू 2 टाइप का मार्केट में बिक रहा है, एक तो है प्रीमियम क्वालिटी और एक है थोड़ा कचरा टाइप, जो बिल्कुल ही रद्दी क्वालिटी है, जो खा नहीं सकते आप, स्मेल आएगी अंदर से, ठीक है ना। फिर भी क्या कॉस्ट बिक रहा है मार्केट में? 200 के आसपास। और किसी ने पता किया? देखा नहीं। 400 ग्राम वो खाया नहीं जाता, स्मेल आती है उसमें, है ना। ऐसे बहुत से लोग मिले हैं मेरे को कि सर टोफू जो है ना इतना सस्ता था, लेकिन वो तो बेकार होता है, खाया नहीं जाता, हमने तो फेंक दिया, ठीक है। मेरा कोई फ्रेंड मेरे पास लेके आए एक दिन, किसी कंपनी का पैकेट खोला तो वो पूरा बिखरा हुआ निकला उसमें से, ठीक है। कहते हैं आप इन चीज़ों पे एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं भाई ये हमारा काम नहीं है एक्शन लेना, ठीक है ना। ये तो कस्टमर को समझना है कि कौन सा अच्छा ब्रांड है और कौन सा अच्छा ब्रांड नहीं है। हमारा टोफू एवरीवन लव्ड इट, एवरीवन लव्ड इट, बहुत शानदार, बहुत तो ठीक है। बाकी आप आए हैं तो आप खुद एक बार खाएंगे, जब आपसे भी रिव्यू लेंगे हम, क्यों अजय जी? सबका रिव्यू नोट करेंगे, डेफिनेटली सर, ठीक है ना। तो सर होलसेल में, एवरेज होलसेल में ये बिकता है 150 के आसपास, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का मैं बात कर रहा हूँ। जो कचरा है वो बिक रहा है लगभग 100, 120, 110। अभी तो वो भी थोड़ा महंगा कर दिया उन्होंने। मैं 150 रुपये की अच्छी क्वालिटी का लेके चलूँ, प्रैक्टिकल है। 80 रुपये आपकी कॉस्टिंग पड़ी, 150 रुपये का बेचा, कितना हो गया? 70 रुपये प्रॉफिट। हाँ, अब इसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपने हक के अपने 50 रुपये रखने हैं और 20 रुपये मार्केटिंग के और अदर एक्सपेंसेस के लगा लेने हैं। या आपका 100 रुपये का मार्जिन आ रहा है तो आप 50 रुपये हक के और 50 रुपये आगे री इन्वेस्ट के कह दो। मार्केटिंग इज ए रेगुलर प्रोसेस, इसमें री इन्वेस्ट आपको करते रहना पड़ेगा। अगर 50 रुपये आप अपने हक के ले रहे हैं, ठीक है, और 100 किलो पर डे आप बेच रहे हैं, तो कितना मार्जिन आ गया सर? 5,000 पर डे, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं किया था हमने। और ध्यान रखिए, जब भी कोई भी काम करे ना तो उसको
दिल से करें, खुश होके करें, प्यार से करें, आप 100% कामयाब होंगे। आई लव माई जॉब। जिस टाइम ये बात आप बोलने लग जाएंगे ना अपने आप से, तो आपकी कामयाबी की 1-2 सीढ़ियाँ तो वैसे ही क्रॉस हो जाएंगी। 6 महीने का टारगेट लेके और 100 किलो पर डे पे आप अगर आते हैं, ठीक है जी, तो आप 1.5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। इससे अच्छा व्यापार कोई मेरे को बता दे। 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होते हैं कम लागत, मेहनत ज़्यादा और मुनाफा उससे ज़्यादा, ठीक है। एक होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, मेहनत बहुत कम और मार्जिन उससे भी कम। और विडम्बना पता क्या है, लोग दूसरे वाला करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट कर देंगे ज़्यादा, कि मेहनत ना करवाई भाई। मेहनत से डरते हैं और मेहनत से डरने वालों की कभी जीत नहीं होती। मेहनत करो, कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा हैंडसम इनकम कमाने वाला ये बिजनेस है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 विद योर ओन ब्रांड YOB, सेकंड विद पुष्पांजलि टोफू की फ्रेंचाइजी ऑन मॉडल, फोफो मॉडल। इसमें आप हमारे नाम से ही पाउच बेचेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, सब कुछ आपका ही है, ठीक ना। हमारी जो मेहनत है 15 सालों की, हमारा जो नाम बनाया है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास ना डेली कोई ना कोई कॉल आती है किसी ना किसी एरिया से कि सर मेरे को यहाँ पे टोफू चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, टोफू चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम वो करते हैं। ये इसके लिए हम थोड़े से चूजी हैं, प्रोफाइल, जगह सब कुछ देख के देते हैं, ठीक है। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दिस इज ओपन फॉर एवरीवन। की कुछ कॉस्ट रखी होंगी सर आपको? वो 1 to 1 में बताएंगे। 2 टाइप की मशीनें हैं हमारे पास। एक मशीन है स्टैंडर्ड रेंज, जो है थोड़ी चीप प्राइस। एक है प्रीमियम रेंज, जो कि है वैल्यू फॉर मनी, नॉर्मल प्राइस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डिफरेंस है पहले पार्ट का। एक है कंप्लीट एसएस बॉडी, एक है कंप्लीट एल्यूमिनियम बॉडी, ठीक है जी। अब एल्यूमिनियम बॉडी और एसएस बॉडी में बेसिक प्राइस डिफरेंस है 25 से 30 हज़ार रुपये का, तो ग्राइंडर में ही डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मशीन में तो वैसे ही कॉस्ट कम हो जाएगी। और स्टैंडर्ड रेंज में कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग का कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि बहुत से लोग हिंदुस्तान में हमसे बनवा के मशीनें बेच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, आज खुद की कंपनियां खोल के बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि डीलर बने, 4 मशीनें ली, 5 मशीनें ली, मशीन कॉपी करवा ली, ठीक है जी। तो समझना आपने है, अपने पास जो वो लोग बेच रहे हैं वो मशीन भी है और हमारा जो USP है वो भी है। ये विवेकाधिकार तो आपके पास है, ठीक है ना, कि भाई कौन सा खरीदना है। इस चीज़ के पीछे मैं बुज़ुर्गों की एक बात आप सबको मतलब बोलना चाहूँगा। बुज़ुर्ग ही बोल के गए हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये हमारे एसएस वाले ग्राइंडर का लैब टेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है जी, सिटको की लैब से। नाउ रिक्वायरमेंट फॉर सेटअप। ये बिजनेस चालू करने के लिए ये 4 रिक्वायरमेंट आपकी है। पहले 150 से 350 स्क्वायर फीट जगह, आपने उधर जगह देखी बाहर प्रैक्टिकल में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी 2 से 5 किलोवाट सिंगल फेज, ठीक है। फिर ड्रिंकेबल वाटर, पीने योग्य पानी। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा तो पानी बहुत अच्छा है, इसमें RO लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो बिल्कुल मत लगाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। TDS चेक करवा लो, बस 100 से 150 के बीच में TDS होना चाहिए। अपने से 2 से 5 किलोवाट का सिंगल फेज चाहिए अपने को, 3 फेज नहीं चाहिए, क्योंकि 3 फेज कनेक्शन लेना मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ड्रेनेज फैसिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने देखा प्रैक्टिकल में कि पानी का काम बहुत ज़्यादा है। पानी खड़ा ना हो, स्टेगनेंट रहा तो पानी स्मेल करेगा, पानी बह जाए, ठीक है। नाउ वी हैव 4 डिफरेंट मॉडल्स जो बेसिक हैं। सबसे पहले 100 लीटर मैनुअल। 100 लीटर मैनुअल में क्या है, आपका दूध आ गया, वो कलेक्ट करेंगे आप, वो स्टेरलाइजर में मैनुअल डालेंगे आप हाथ से, ठीक है। फिर मैनुअल प्रेस आ गई। इसमें ऑटो ट्रांसफर बना दिया हमने कि भी चलो डालने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेम वो लगा दिया, टैंक लगा दी, मोटर लगा दी, लेकिन प्रेस फिर भी मैनुअल रहेगी।
ये 100 लीटर की कैपेसिटी के प्लांट, ठीक है। ये है 180 ऑटो एंड अपग्रेड, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लांट है। इसकी खासियत ये है कि इसको अपग्रेड करके आप 250 में भी ले आ सकते हो, ठीक है। इसमें न्यूमेटिक प्रेस मिलेगी, विद एयर कंप्रेशन मिलेगी। ये 250 लीटर का प्लांट जिस पे आपने बाहर प्रैक्टिकल देखा, ठीक है। 100 लीटर वाला आपके लेफ्ट में लगा है आगे की तरफ, ठीक है। ये वाला 100 लीटर का प्लांट है, ठीक है, ये वाला, और ये 180 लीटर का है, ठीक है। बाकी 250 वाला तो आपने बाहर देख ही लिया। इसके बाद हैं ऑप्शनल मशीनें। ऑप्शनल मशीनों में ये होता है कि आपको ज़रूरत है तो आप लीजिए, ज़रूरत नहीं है तो आप मत लीजिए। सबसे पहले है दही की मशीन, फिर दही को पैक करने की मशीन है, कप सीलर, फूड पाउच सीलर। फिर है वैक्यूम पैक। वैक्यूम पैक ओनली एंड ओनली फॉर टोफू है, नॉट फॉर कर्ड, ठीक है, सॉलिड आइटम्स के लिए है। इसके अंदर आप पैक करते हैं तो कम से कम 20-21 दिन की लाइफ आ ही जाती है, अदरवाइज महीने तक भी चलता है। लेकिन 0 to 8 डिग्री करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वैक्यूम कर दिया तो अब फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रिज में रखना पड़ेगा। सर ये 100 ग्राम से लेके आपका 2 किलो तक की पैकिंग कर सकता है, ठीक है। फिर है दूध की पैकिंग की मशीनें, ग्लास बोतल स्टेरलाइजर। जब दूध की बात आई थी तो मैंने बोला था कि भाई फ्लेवर्ड दूध जितना मर्जी बना लो, जितना मर्जी बेच लो, आपका सिस्टम लगेगा। वो सिस्टम ये है, वो सिस्टम है पैकिंग का। क्योंकि दूध की पैकिंग के बहुत अलग अलग विषय हैं भाई। टेट्रा पैक है, असेप्टिक पैकिंग है, ठीक है ना, ये सब करोड़ों की बातें हैं। स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को मैं हमेशा दूध वाले बिजनेस में पढ़ने की सलाह नहीं देता, मैं उससे बचने की सलाह देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें अपना बजट बढ़ जाएगा। ग्लास बोतल स्टेरलाइजर के साथ करेंगे तब भी आपके 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। फिर मार्केट से रिकवरी कम आएगी। फिर ओनली गर्मियों में माल बिकेगा, सर्दियों में नहीं बिकेगा। तो जिस बिजनेस में हमारी ROI कम आई जिस प्रोडक्ट में, तो क्यों करने का है पंगा लेने का, राइट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि टोफू इज द बेस्ट जिससे आपने स्टार्ट करना चाहिए। पैस्चराइजेशन प्रोसेस नहीं बिकेगा ना सर। आप प्लेन दूध, मैंने बताया था कि प्लेन दूध नहीं बिकेगा आपका। प्लेन दूध आप सबके माइंड में बचपन से गाय भैंस का दूध बैठा है, वो निकलने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। फ्लेवर्ड दूध बिकेगा। फ्लेवर्ड दूध, हाँ, ब्याह शादी फंक्शन में उसके मिल्क शेक बनवा दो, आपको पिलाएंगे अभी आज बाद में, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है। तो मैं हमेशा उसी बिजनेस को गाइड करता हूँ लोगों को कि जिसमें ROI अच्छी हो, राइट, एंड दैट इज टोफू। देन मिल्क फ्लेवरिंग मशीन है, ट्रे ड्रायर। ओकारा को अगर ह्यूमन कंजप्शन में लेना है तो ट्रे ड्रायर लेना पड़ेगा। शुरुआत में मैं ये भी नहीं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है ना। क्यों? ओकारा को पोल्ट्री में दे दो, फिशरी में दे दो, डेयरी में दे दो, और कोई भी ना मिले तो गौशाला में दे दो, ठीक है ना। जितना मर्जी दे दो, गौशाला में कितना मर्जी है, ठीक है। देखिए डेयरी वाले, पोल्ट्री वाले प्रोटीन फीड डालते हैं अपने पशुओं को, पक्षियों को, एंड दिस इज प्योर प्रोटीन। दोनों ही चीज़ें जी। उससे ये है कि आपकी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसी के बाई प्रोडक्ट के पीछे दौड़ेंगे पहले टाइम से ही, पहले दिन से ही, तो आपके पास, ध्यान रखो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, रिजल्ट कम मिलेगी, आपका ध्यान भटक जाएगा। तो शुरुआत में सिर्फ एक वो लेके, अपना टारगेट लेके, टोफू की मार्केट का टारगेट लेके उसी पे फोकस करें। अब बात आती है वाई पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ को ही चुनें, और वो इसलिए चुनें बिकॉज वी आर अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और हमें 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। आपको 100 लीटर से लेके 1600 लीटर तक के प्लांट हम आपको दे सकते हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ 250 लीटर तक की बातें करी। हमारे डिज़ाइंस बड़े यूज़र फ्रेंडली हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट कोगुलेंट हमारे पास है, ठीक है, और नई R&D हमारी चलती रहती है।
ठीक है। अगर थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करूं मैं, तो वी आर द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वी आर द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस दिस प्लांट। ये टेक्नोलॉजी की भाई हाँ यहाँ ग्राइंडर है, यहाँ स्टेरलाइजर है, ऐसे बॉयलर होएगा, इस शेप की प्रेस होएगी, इस डिज़ाइन की प्रेस होएगी, ये हमारे दिमाग की पैदाइश है। पहले हमसे पहले जो मशीन होती थी वो ट्रेडिशनल टाइप की होती थी, मिक्सी टाइप की। एक कंटेनर के अंदर ब्लेड लगा रखे हैं, वो पेस्ट बनाता है, वो उस पेस्ट को फिर आप बॉईल करते हो, फिर उसको 120 डिग्री पे ले जाके बाहर निकालते हो। वेरी टीडियस जॉब, वेरी टीडियस जॉब, ठीक है। ये हमारे दिमाग की पैदाइश है। जितने भी कॉपीकैट मार्केट में हैं, जितने भी कॉपीकैट हमारे मार्केट में हैं, ठीक ना, इन सब का जन्म इस इंडस्ट्री में 2015 के बाद हुआ। कॉपीकैट बोलने से कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, क्या करूं, हो जाने दो, जो है वो है, ठीक है ना। जितने भी मार्केट में लोग आज के दिन इस डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, उनमें कोई मेरा एम्प्लॉई था, कोई मेरा डीलर था, कोई कुछ, ठीक है जी। ड्यू टू सब स्टैंडर्ड ऑफ देयर सर्विसेज उनको हमने डिसकंटिन्यू किया, उनको निकाला, क्लाइंट से झूठ बोलने के उस पर निकाला, ठीक है ना। आज बाहर जाके वो वही काम कर रहे हैं दोबारा। अब देखो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। एक व्यक्ति तो कहता है हम 2010 से मार्केट में हैं, मेरे को किसी क्लाइंट ने बताया, और जब उसकी फ़ोटो मैंने अपने किसी एग्जीबिशन पे पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ के आई कार्ड के साथ दिखाई, ठीक है ना, तो वो हैरान हो गया। मैं क्या 2015 में तो ये मेरे स्टॉल पे खड़ा था, ये 2010 से मार्केट में कैसे आ गया। लोग मार्केट में कुछ भी बोलेंगे, अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि वी डू हैव अ प्रोफाइल, ठीक है। आज अजय जी ने भी एक बड़ी बात बोली, ठीक है। कहते सर आपसे पहले मैंने कई फूड इंडस्ट्रीज़ में और शायद एक सोया इंडस्ट्री का भी वीडियो शूट किया था। कहते लेकिन आपके यहाँ आज आके मेरे को लगा कि भी मैं एक अच्छी कंपनी में आया हूँ। क्यों अजय जी? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सही बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड में काफ़ी फ़र्क है, और जिस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल, थैंक यू सर। यही हमारी जीत है, यही हमारी जीत है। हम कभी भी आपके साथ प्राइस में नेगोशिएशंस में नहीं पड़ते, बिकॉज हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ ये लोग ज़्यादातर क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो प्राइस में खेलते हैं। सर सस्ते के चक्कर में ना कभी मत पड़ो, प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। आप 10-20 हज़ार रुपये के पीछे, ठीक है ना, एक सब स्टैंडर्ड कंपनी में जाके मशीन खरीद लेते हो और बाद में सर्विसेज नहीं मिलती है। बिलीव मी, हर महीने 4-5 लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जो हाथ जोड़ के कहते हैं कि जी हमें सर्विस दे दो, हमें बनारस से मशीन ले ली, सर्विस नहीं मिली, दिल्ली से ले ली, सर्विस नहीं मिली, पंचकुला से ले ली, सर्विस नहीं मिली, ठीक है जी। कहते हैं उनके लोगों को पनीर बनाना, टोफू बनाना नहीं आता। तो सर समझो, पहले प्राइस छोड़ के, प्राइस के पैरामीटर को साइड में रख के आप कंपेयर करो, एंड आई गारंटी यू वी आर द बेस्ट। आज इतने लोग हमारे कामयाब हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी आफ्टर सेल सर्विस बहुत शानदार है, सर्विस टीम है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे देयर इज़ नो सर्विस टीम, एक ओनर है, एक पानी पिलाने वाला है, एक हेल्पर है, कहानी बन गई, ठीक है जी। यहाँ मार्केटिंग गाइडेंस, मेरे ख्याल से मशीनों की बात तो मैंने 5 मिनट की, 10 मिनट की होगी। क्यों सर? शुरू से लेके मैं किस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ? आपको ट्रेन करने की, आपको एजुकेट करने की, आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने की कोशिश है मेरी, कि भाई प्रोडक्शन करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सिखा देंगे आपको, लेकिन मार्केटिंग करना वो एक कला है, ठीक है। यहाँ भूल जाएं, इन लोगों को खुद की नहीं आती, ये हर चीज़ पुष्पांजलि की कॉपी करते हैं, ठीक है ना। देन फीडबैक फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन, देश का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां सैकड़ों साइंटिस्ट सोयाबीन पे काम कर रहे हैं, दैट इज़ ICR इंदौर। और ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भाई हमने
ICR इंदौर में मशीन लगाई है। एंड अगर हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं तो हम आपको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैंने फीडबैक मांगा डॉक्टर महावीर पी शर्मा जी, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ठीक ना, इंचार्ज ABI सेंटर ICR। तो क्या लिखते हैं सर? मैसर पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जगाधरी रोड, अंबाला कैंट, हरियाणा, हैव सक्सेसफुली सप्लाइड, installed and demonstrated the soya milk and tofu making machine during 21-22 at Agri Business Incubation Center ICR Indore. The operational performance of the machine is satisfactory and we are pleased to place on record that their service is prompt, commendable and highly appreciated. ये चीज़ कोई व्यक्ति ऐसे लिखवा के नहीं ला सकता उनसे जब तक आपने सर्विस ना दी है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर को 2 गुना कर देता है। फिर बात करूं सर्विस और सपोर्ट की। हैसल फ्री डोर डिलीवरी विद ट्रांजिट इंश्योरेंस, पैन इंडिया। FSSAI का लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। 2 प्रकार के लाइसेंस होते हैं, एक 12 लाख से टर्नओवर नीचे, ठीक है, उसकी फ़ीस है लगभग 101 रुपये, लेकिन बनाने वाला थोड़ा बहुत ले लेता होगा, और एक है 12 लाख से टर्नओवर ऊपर। 12 लाख से टर्नओवर ऊपर वो आपका जो है फूड इंस्पेक्टर बना के देगा, ठीक है जी। लेना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट ट्रेनिंग एट योर साइट बाय एक्सपीरियंस स्टाफ। सर ये ईयरली मिलते हैं, ईयरली होते हैं सर, ठीक है ना। बाकी GST आपने लेना है या नहीं लेना है वो आपकी विश है, क्योंकि 20 लाख 40 लाख तक का अगर स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हो आप तो GST नॉट रिक्वायर्ड। स्टेट से बाहर जाते तो GST रिक्वायर्ड है। कंप्लीट ट्रेनिंग एट योर साइट बाय एक्सपीरियंस स्टाफ। आप जब भी मशीन आपके घर पहुंचेगी तो कंपनी का इंजीनियर आएगा। हम आपसे हफ्ते से 10 दिन का टाइम मांगते हैं फॉर द ट्रैवलिंग एंड ऑल अरेंजमेंट्स। जब तक आप अपनी साइट रेडी करें, जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी, बिजली, पानी, निकासी, है ना, वो सब चीज़ें तैयार करें। इंजीनियर 2 दिन आपके पास रहेगा, कोई पैसा नहीं देना आपने, लेकिन उसका रहना सहना करना है आपने, फूडिंग एंड लॉजिंग आपने देखनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपके पास इंस्टॉल करेगा, ट्रबल शूटिंग सिखाएगा और मशीन को ऑपरेट करना सिखाएगा। आपसे जब 2 दिन के बाद चलेगा तो वो एक वीडियो की रिक्वेस्ट करेगा। वो इसलिए बिकॉज आपकी जब वीडियो आएगी तो मैं मानूंगा कि भाई आप सेटिस्फाई हो। हमारी कंपनी के लिए आपकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टॉलेशन के बाद प्रॉपर आप सेटिस्फाई हो तो ही वीडियो बनाना। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसको बोलो कि और रुक, ठीक है जी। हाँ, फालतू में बिठा के मत रखिएगा, रोक लिया और फालतू में बैठा है, या साइट रेडी नहीं है, इंजीनियर बुला लिया, खाली बैठा है, वो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बहुत बड़ा खर्चा पड़ता है, वो खर्चा फिर पड़ जाएगा। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप 1-2 दिन की बजाय 3 दिन भी रख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन वैलिड रीज़न हो। आपकी सेटिस्फैक्शन हमारी प्रायोरिटी है। 24/7 ऑनलाइन सपोर्ट अवेलेबल। जो इंजीनियर आपके पास आया है वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। वो आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देगा, राइट, वो कंप्लीट ट्रेनिंग देगा और वो आपके साथ अटैच रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी आ गई उसको मैसेज मारो, कॉल करो, फ़ोन करो, ठीक है। जब ये इंजीनियर आपकी सर्विस करके निकलने वाला होगा, या तो उसी दिन या उससे अगले दिन आपको कस्टमर केयर की कॉल आ जाएगी कि सर फलाने इंजीनियर ने मशीन इंस्टॉल करी है, आर यू सेटिस्फाइड? सर ये नंबर कस्टमर केयर का है, ऐड कर लीजिए। बाई चांस इंजीनियर ट्रैवल कर रहा है, उसका नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह है, ट्रेन में है, कहीं और है, तो आपके पास कस्टमर केयर का नंबर रहेगा हमेशा, आप उधर कॉल कीजिए, आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। नॉर्थ इंडिया में, यस, नॉर्थ इंडिया में बैंक लोन में भी हम आज आपकी हेल्प करते हैं। वी डू हैव ए टाई अप विद अदर कंपनी, ठीक है। वो आपके प्रोफाइल देख के चेक करके बता देगी कि भाई आप PMEGP स्कीम में जा सकते हैं, या आप KVIC में जा सकते हैं, खाद्य ग्राम उद्योग में जा सकते हैं, या MSME की स्कीम में जा सकते हैं, ठीक है ना। सब्सिडी कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारा CA का पार्ट, वो लाइजनिंग का पार्ट वो देखते हैं, ठीक है जी। वो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में आज
एक नई सर्विस हमने ये स्टार्ट कर रखी है। वारंटी फॉर 1 ईयर ऑन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इन एनी पार्ट ऑफ द मशीन। 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है, लेकिन आज तक हमें ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई सिवाय एक चीज़ की, और वो है कि क्लाइंट्स अपनी मशीन की साफ सफाई अच्छे से नहीं करते। इंजीनियर आपको सिखा के आएगा कि सर क्लीनिंग कैसे करनी है, वेरी इजी है, क्लीनिंग बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक ना, लेकिन करते नहीं है। ठीक है, क्लीनिंग नहीं करोगे तो मशीन की सिस्टम डाउन आएगा, क्लीनिंग करोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ऐसा क्यों? अब बिजनेस करने के लिए अकेली प्रोडक्शन अच्छी होनी, प्रोडक्ट अच्छा होना, ये तो आपकी कामयाबी की गारंटी नहीं करता। बिजनेस की कामयाबी के लिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो गया तो आप कामयाब हो गए। माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिजनेस सक्सेस? एंड बिलीव मी, इसके अंदर 99% स्मॉल स्केल बिजनेसमैन लैक करते हैं। बताएं? नो, मार्केटिंग तो उसका एक पार्ट है। यही खासियत है पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ की। हम खाली मशीन नहीं देते आपको, हम आपको ये सिखाते हैं कि भाई आपको कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है, और वो चीज़ है दैट इज़ बिजनेस एजुकेशन। हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं, हमें सिखाया ही नहीं गया कि भाई बिजनेस करने के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है। हमें तो एक ही चीज़ मालूम थी कि भाई नौकरी पानी है तो आपको याद करना पड़ेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है ना, अकबर का दादा बाबर था, ये रट्टा लगाना पड़ेगा, a² + b² की थ्योरम रटनी पड़ेगी, ठीक है, ज्योग्राफी के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को पता चलाना पड़ेगा, कौन से मैप में क्या चीज़ कहाँ है, राइट। लेकिन बिजनेस एजुकेशन इज समथिंग वेरी वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज। बिजनेस नॉलेज में ये एक समुंदर है। मैं आपको ना आधे घंटे में इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं दे सकता, ना मैं आपको सिखा सकता, लेकिन मैंने आपको एक की दे दी, आपको ये बता दिया कि भाई बिजनेस में सक्सेस होने के लिए बिजनेस एजुकेशन ग्रहण करनी पड़ेगी। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने की है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ये कुछ 6 पॉइंट इस बिजनेस के, मतलब ये कह लो कि कोर है। सबसे पहले वाई, आप सोया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप टोफू बनाने के बिजनेस में आना चाहते हैं, क्यों? ये सवाल आपका अपने आप से होना चाहिए। इसका जवाब मेरे को देने की ज़रूरत नहीं है, पड़ोसी को देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को दीजिए कि भाई इसी इंडस्ट्री में आना है तो क्यों? सबका वाई अलग अलग हो सकता है। मेरा वाई था कि भी कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे मुनाफे का बिजनेस है। एक ऐसा प्रोडक्ट मैं अपने सगे संबंधियों को, अपने यारे प्यारे मित्रों को दे रहा हूं कि जिसको खा के उनकी सेहत सुधरेगी, बिगड़ेगी नहीं, और बेहतरीन प्रोडक्ट है, प्रोटीन युक्त है, मैं खुद भी खा सकता हूं, अपने बच्चों को भी खिला सकता हूं, राइट। तो सबका वाई अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये वाई इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि जितना स्ट्रॉन्ग वाई होगा आपका एटीट्यूड उतना पॉजिटिव होगा। एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है कामयाबी के लिए। नेगेटिव एटीट्यूड का कोई भी व्यक्ति मैंने आज तक कामयाब होते हुए नहीं देखा। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करेगा, और बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जहां आप मुंह भी नहीं खोलते हैं और सामने वाला आपके बारे में सब कुछ जान जाता है। मानते हैं बात? एक ढीला ढाला व्यक्ति आएगा तो आप देखते ही कहोगे अरे यार कौन आ गया, क्या है, साइड कर इसको। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज की कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा, आप कहोगे यार मिलके मज़ा आ गया, राइट। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी की सबसे पहली एनर्जी है, और ये कैसे चैनलाइज होएगी? आपके वाई से। वाई स्ट्रॉन्ग तो एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग, एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग तो बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग।
देन प्रेजेंटेशन स्किल्स। लोग मार खाते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स में। कैसे? प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन प्रेजेंट कैसे करना यही नहीं मालूम। या प्रोडक्ट की पैकिंग तो कर ली अट्रैक्टिव सी, लेकिन खुद की पैकिंग अच्छी नहीं की। खुद निकर टी शर्ट चप्पल में जाके दुकानदार के पास पहुंच गए, चाचा ताऊ था, जानकार था, दोस्त था, लो जी ये बेचो जी, मैंने बनाया जी। ही विल टेक यू फॉर ग्रांट। आप कितनी भी अच्छी अट्रैक्टिव पैकिंग कर रखी है वो नहीं चलेगा। सबसे पहले आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, राइट। सबसे पहले आपने अपने आप को आपके प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, राइट। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी है कि भाई जब हम बात करते हैं तो आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, हाथ मिलाते हैं तो कैसे बिल्कुल फर्म होना चाहिए। बहुत से लोग ना ऐसे हाथ दे देंगे टूटा सा, क्या ज़रूरत थी देने की? महसूस किया होगा कभी आपने, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है बेसिकली, ठीक है। फिफ्थ, डिसिप्लिन। किसी भी बिजनेस की मैं कह रहा हूं कि भाई कामयाबी की बैकबोन है ये। अगर मालिक खुद डिसिप्लिन नहीं है तो उसका स्टाफ भी डिसिप्लिन नहीं हो सकता। मैंने लोगों को देखा है कि जब वो नौकरी में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्मॉल स्केल में ना वही व्यक्ति आते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं या कोई और काम नहीं किया, ठीक ना, या घर वालों ने कहा कि नौकरी तो मिली नहीं रही, चल धंधा कर ले, ठीक है ना, और फिर वो धंधे की भी गांठ बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं होते। नौकरी में तो 9 बजे जाके अंगूठा लगाते हैं रिपोर्टिंग सर, लेकिन जब खुद के बिजनेस में आते हैं ना तो 9 बजे क्या करते हैं? सो के उठते हैं। बहुत कम लोग हैं सर आप जैसे जो ये बात की 9 बजे से पहले आ जाते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल। आपको डिसिप्लिन बिजनेस में एक सबसे बड़ा सीख देता है, और वो है समय का सदुपयोग। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा ये कहते हो कि भी समय ही आपका धन है। ये बात बिजनेस में लागू होती है कि समय ही आपका धन है। उस समय को जितने अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे आप कामयाब हो, राइट। फिर डिसिप्लिन आपको डाल देता है एक आदत, और वो है कंसिस्टेंसी की, और कंसिस्टेंसी आपको हमेशा जीत हासिल करवाएगी। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। 6th है फॉलोअप। ये भाई ऐसा है कि ये पांचों एक तरफ, छठा एक तरफ। अगर आपको फॉलोअप करना नहीं आता तो आपकी एनर्जी कैपिटल में चेंज नहीं होगी। ये अक्सर लोगों को नहीं आता, तो सीखिए कि कैसे करना है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेलर है। जब आप पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ते हैं तो हम खाली मशीन नहीं देते आपको, ठीक है। इसको चलाने की कंप्लीट ट्रेनिंग, और मार्केट कैसे करनी है, कस्टमर कैसे ढूंढना है, हाउ टू फाइंड कस्टमर, हाउ टू डू सेल्स एंड मार्केटिंग, वो सब एक स्पेशल ट्रेनिंग के वीडियोस मिलेंगे, और ऑनलाइन एक ट्रेनिंग में लेता हूँ, ठीक है। वो एक हैंड होल्डिंग है मेरे उन लोगों के लिए जो लोग हम पे विश्वास करके हमसे जुड़े हैं, ठीक है। देखिए आज इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया बहुत छोटी है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे आते हैं, आई डोंट नो आप में से भी कोई भाई ऐसा हो, बाद में जब 1 to 1 मिलेगा तो मेरे को बोलेगा कि मशीन तो ले रखी है, ट्रेनिंग दे दो, ठीक है। हम ट्रेनिंग सिर्फ अपने लोगों को देते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ पे भरोसा किया वो लोग मार्केट में अलग से शाइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग अंडर एस्टिमेट ना करें, और इस चीज़ को समझें कि भाई कस्टमर ढूंढने का जब सीक्रेट मालूम चल गया तो इससे बड़ा बिजनेस का राज कोई हो ही नहीं सकता, राइट। अब बात करता हूँ स्कोप की बात।
ज़्यादातर लोग ना एक या दो लोगों से बात करके बिजनेस में आ जाते हैं और फिर वही एक दो लोग जो है ना मना कर देते हैं। ठीक है, तो दिक्कत क्या होती है कि व्यक्ति को जो है ना ज़मीन छोटी दिखने लग जाती है, धरती भीड़ी हो जाती है। ठीक है, रात को नींद नहीं आती, खाने का मन नहीं करता, कहते हैं यार तो गलत धंधे में आ गए, गलत बिजनेस में आ गए। जितने भी फेलियर मैंने आज तक इस सोया इंडस्ट्री में देखे हैं ना, उन लोगों की कमी रही है कि उन लोगों ने खुद एक्शन नहीं लिया, वो किसी और के कहने से बिजनेस में आ गए। आज मैं आपको 11 कैटेगरीज बता रहा हूँ। किसी एक व्यक्ति के कहने से बिजनेस में आना मत, किसी एक व्यक्ति के मना करने से बिजनेस बंद मत करना। होटल रेस्टोरेंट कैटेगरी 1, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, फूड कियोस्क, स्नैक्स हट। अंग्रेजी में तो नाम बढ़िया लग रहा है, हिंदी में आएगा तो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बोले तो रेहड़ियाँ। केटरिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल की कैंटीन, बॉयज़ गर्ल मेस, रिटेल हाउस होल्ड मार्केट, सुपरमार्केट, जिम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स, पब एंड बार, छोड़ के गुजरात और बिहार। ठीक है, ये सभी कैटेगरीज आप सबके शहरों में हैं। मानते हैं बात? गलती क्या करते हैं लोग? इन कैटेगरीज को ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले को बोला कि सर ये प्रोडक्ट है, ये रखो, आप बेचो सर, बिकेगा सर, बहुत बढ़िया सर, आपका इतना मार्जिन है। दुकान वाला राजी हो गया और उसके बाद उसने रख भी लिया। मैं अपने घर, वो अपनी दुकान पे। 4 दिन बाद मैं फिर गया, एक भी पैकेट नहीं बिका। दुकान वाला कहता है इसको उठा ले जा, जगह घेर रखी है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ हुआ है या नहीं? जो लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस में फेल हो चुके, वो भी शायद मेरा वीडियो देख रहे होंगे इधर उधर से मशीनें लेके, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग नहीं की। दे डोंट नो अबाउट मार्केटिंग, दे आर जस्ट डूइंग सेल्स। सेल के पीछे पड़ गए लोग। क्यों? सेल करके पैसा मिलेगा, बस। सर मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया गया 1 रुपया आपको 4 रुपये बना के देगा। एक आइडिया नॉर्मल सबके लिए दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दुकान के सामने मैं ऐसी एक स्टैंडी लगा के और एक प्रोमो टेबल लगा के खड़ा हो जाऊँ और आने जाने वाले हर व्यक्ति को टोफू टेस्ट करवाऊँ और टोफू के फ़ायदे बताऊँ, एक लीफलेट दूँ जिसके अंदर टोफू के फ़ायदे लिखे हों और उनको बोलूँ कि सर आगे से ये प्रोडक्ट इस दुकान से मिलेगा। क्या लगता है सर, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? 101% आएगा, क्योंकि पुष्पांजलि टोफू ये कार्य करता है। जो भी हमारी नई शॉप लगती है उस पर प्रमोशन चालू हो जाती है, ठीक है। शुरुआत की एक बारी होती है, कस्टमर के मुंह लगाने की बात होती है, फिर कस्टमर अपने आप स्टार्ट कर देते हैं। लोग सोया इंडस्ट्री में एडवर्टीजमेंट पे खर्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके कुछ रीज़न है, वो मैं आगे शेयर करूँगा। मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। सेल्स सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग है। दुकान वालों के पास जाओ तो उनको यूज़ करो, उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करो। कभी भी कोई दुकानदार माल नहीं बेचता, ध्यान रखना इस बात का। आप खरीदते हैं, आप जाके कहते हैं कि मेरे को ये साबुन दे दो, मेरे को ये पेस्ट दे दो, राइट? क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने उतनी मार्केटिंग की होती है। इसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं। और ये सही समय क्यों है बिजनेस करने का? ठीक है, क्यों बढ़ेगी? तो लोग अभी इसके बारे में जब उनकी जानकारी प्राप्त होगी तो लोग मैंने एक रीज़न बताया था पीछे डुप्लीकेसी का। आपकी डेयरी इंडस्ट्री डे बाय डे डाउन हो रही है, क्योंकि अगली जनरेशन डेयरी इंडस्ट्री का काम कर रही है? नहीं कर रही है, ठीक है ना। जब डेयरी इंडस्ट्री डाउन है तो भैया डुप्लीकेसी खा लो या प्लांट बेस्ड खा लो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। तो ये आज बेबी स्टेज पे है, इस इंडस्ट्री ने ग्रो करना ही करना है, 101% करना है, 101% करना है, ठीक है। ये हमारी सोच है कि हम खाली मशीन नहीं बेचना चाहते,
हम कामयाबी बेचना चाहते हैं। आप कामयाब हो तो हम कामयाब हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर किसी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हूँ तो वो कॉन्फिडेंस है मेरे लोगों की कामयाबी, ठीक है ना। हमारे लोग कामयाब हैं तो ही यहाँ सिस्टम बना है, ठीक है ना। पहला पीस जब आपने खाया, ठीक है, तो आपको लगा कि भाई मैं कुछ डिफरेंट खा रहा हूँ, क्योंकि आपने पनीर के साथ कंपेयर किया। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी टोफू खा रखा है वो तो उनको तो लाजवाब लगा, ठीक है ना। फिर जब सेकंड पीस नमक के साथ खाया तो आपका टेस्ट चेंज हो गया 50%। और फिर जब मसाला टोफू खाया तो आप सोयाबीन ढूंढ रहे थे कि इसमें कहाँ गई। क्यों सर, प्रैक्टिकल बात। अब 1 to 1 मतलब पूछेंगे कि भाई प्रैक्टिकल कैसा लगे आप? बढ़िया लगा, खाने में भी, टेस्ट में भी अच्छा था और यूँ भी अच्छा था। बेस्ट क्वालिटी। अच्छा था, बेस्ट। हाँ, मैं सिर्फ नमक का टेस्ट ढूंढ रहा था नॉर्मल वाले में, और बाकी वो आप जो कह रहे थे सेकंड वाला टेस्ट किया तो मुझे अच्छा लगा, थर्ड वाला तो लाजवाब था। सर बहुत बढ़िया। सर आपने तो पहले भी मतलब टोफू खाया है ना, तो आज क्या बताएंगे? आप तो स्पेशल गेस्ट हो हमारे। सर वो उसके अंदर खटास रहती है बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बिल्कुल खटास नहीं है। बहुत बढ़िया इसका टेस्ट है और सॉफ्ट बहुत है, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। मैम आप क्या कहेंगे? टेस्ट बहुत अच्छा था, सुपर्ब था। फर्स्ट टाइम खाई पर मुझे लगा ही नहीं कि सोयाबीन का बना हो। ग्रेट सर। मेरा भी सेम एक्सपीरियंस था। वैसे मैंने पनीर भी कभी ऐसा कच्चा नहीं खाया, बट आज जो खाया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, वेरी गुड टेस्ट। एक्सीलेंट है, बट जो पहला वाला जो टप्पू है और लास्ट वाला जो थर्ड वाला जो टप्पू है वो तो बेस्ट है, पता नहीं चल रहा है टप्पू है क्या पनीर है। हाँ सर, ये मैंने आपको 3 अलग अलग पता क्यों खिलाए? क्योंकि मैं आपको इसकी क्वालिटी बताना चाहता हूँ। रीज़न बीइंग 1% भी व्यक्ति कोई कच्चा ना तो टोफू खाता और ना पनीर खाते, ठीक है। सब ने क्या खानी है? स्नैक्स या सब्जियाँ, राइट? एग्री करेंगे इस बात से? पनीर ऐसे कच्चा बहुत लोग 1% भी नहीं है मैम। अगर आप पूरी ओवरऑल उसमें देखेंगे ना, 1% भी नहीं है। या तो स्नैक्स बनेंगे, ठीक ना, या सब्जी बनेगी, राइट। और द मोमेंट आपने इसके अंदर वही चीज़ें डाली जो आप सब्जियों में डालते हैं, इसका टेस्ट लाजवाब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। यही इस प्रोडक्ट की खासियत भी है और बेचारे की विडंबना भी है। खासियत ये है कि भाई जो भी सब्जी में डालोगे वही टेस्ट बन जाएगा, और विडंबना ये है कि इतना शानदार हो के भी अपना नाम नहीं कर पा रहा है, पनीर के नाम से बिकी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है सर। अब आपको फ्लेवर्ड दूध पिलाते हैं। ये फ्लेवर्ड दूध है, ठीक है, जो आपके सामने निकाला था दूध। इसके अंदर शुगर और ओनली चॉकलेट सिरप हमने डाला है। ब्याह शादी फंक्शन में चल सकता है, नहीं चल सकता? 101% चलेगा। क्या जी? बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। देखिए, मैं पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मना करता हूँ कि भाई पैकिंग में क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना, लेकिन घर में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बल्क में जहाँ शेक बन रहे हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भाई बहन यहाँ आए हैं उन्होंने भी, और जो लोग शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े हैं उन्होंने भी खूब अच्छे से जान लिया कि सोया इंडस्ट्री में कैसा स्कोप है, इसके कितने शानदार प्रोडक्ट बन सकते हैं, और ये भी जान लिया कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपने करना है तो आपको सिर्फ एक बार ये अम्बाला कैंट जरूर आना पड़ेगा, ठीक है। ये बिज़नेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है, कम पूंजी में एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। बाकी आप लोग मेरे से जुड़े रहे, आप लोगों ने इतने पेशेंस से मेरे को देखा, सुना, और आप लोग इतनी दूर से आए, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एंड भगवान से मनोकामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने भविष्य में कामयाब हों। थैंक यू।